नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा समर्थित भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्नवाल, जिसने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में इसके साथ इसकी माता और साथ ही बीडीसी सदस्य हैं। प्रमुख साहिबा का आरोप है कि उनके ताऊ भाजपा के पूर्व विधायक देशराज कर्नवाल ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है। 2 साल पहले बनी ब्लॉक प्रमुख आज पहली बार मीडिया के सामने आई और प्रेस वार्ता में साथ आई ब्लॉक प्रमुख की माता ने कहा, देशराज कर्नवाल ने मेरी बेटी को नाम का प्रमुख बनाया, ब्लॉक प्रमुख बनाकर मेरी बेटी से झाड़ू पोंछा लगवाया और नौकरानियों की तरह से काम करवाया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब पूर्व विधायक देशराज कर्नवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर हैं। भगवानपुर जिला हरिद्वार से मुकर्रम मलिक की रिपोर्ट। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये कारण क्या रहा? कारण यही था और कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोल कर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और फिर मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, 1 साल खराब हो गया उसका। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। अभी तक जो थी वो कुछ लोग देख रहे थे, चाहे देशराज के लिए या कुछ हाँ जी, तरीके से बंदिश है। आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं, बड़े बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। टेंडर क्या हुआ उसमें, जो टेंडर पर की जो पहले से? देखिए, अगर मैं सबको साथ लेके पहले तो जितनी भी साइटें हैं वहाँ पे जाऊंगी, काम अगर अच्छे से कर रखा होगा सबने तो मैं उसको अनुमति दूंगी करने की, नहीं तो अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे खाते में उनका ही नंबर लगा रखा था। और मैं भी बल्कि ये भी जानना चाह रही हूँ कि इतना पैसा या फिर जो भी लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है मेरे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में। मेरी चेकबुक, पासबुक सब उन्हीं के पास है, देशराज कर्नवाल जी के पास। अच्छा, जो बीडीसी सदस्य थे जो है उनके काम का जो जितने भी उनके काम होंगे वो मैं सब करूँगी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बनाया है ना, तो मैं तो उनके काम करूँगी और उनको जनता ने चुना है, वो जनता के सारे काम होने हैं और मैं उनको कभी निराश नहीं करने की, ना ही वो मुझे करेंगे। लावारिस की तरह ब्लॉक 2 साल तक रहा, अब आपकी क्या? देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद क्या रहा? विवाद तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। कारण क्या रहा? मेन कारण यही था और कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोल कर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और फिर मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, 1 साल खराब हो गया उसका। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। हाँ जी, आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं, बड़े बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। टेंडर पर की जो पहले से
देखिए, अगर मैं सबको साथ लेके पहले तो जितनी भी साइटें हैं वहाँ पे जाऊंगी, काम अगर अच्छे से कर रखा होगा सबने तो मैं उसको अनुमति दूंगी करने की, नहीं तो अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। अच्छा, आपके खाते से में कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे खाते में उनका ही नंबर लगा रखा था। और मैं भी बल्कि ये भी जानना चाह रही हूँ कि इतना पैसा या फिर जो भी लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में। मेरी चेकबुक पासबुक सब उन्हीं के पास है। ये चाचा भतीजी का विषय तो बाद की बात है। हम फिलहाल आज की डेट में करुणा कर्णवाल हमें अंकल बोल रही है, हमें चाचा बोल रही है, तो वो भी हमारी भतीजी है, तो निश्चित रूप से समाज की बेटी भी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस व्यवस्था को, उसके सम्मान की लड़ाई को हम उनके साथ खड़े होकर लड़े। जहाँ हमारी आवश्यकता है निश्चित रूप से हम उनके साथ रहेंगे। इस व्यवस्था में सुबोध राय केस अब तक जो ये घटनाक्रम रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कि सुबोध राय केस का, ना किसी ममता राय केस का, ना किसी अन्य नेता का। इसमें दोष रहा है तो मात्र इस व्यवस्था को संभालने वाले नेता का, जो आरोप लगा रहा है कि आज सुबोध राय केस ने ये कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ देशराज कर्णवाल से कि जो व्यक्ति अपने घर की व्यवस्था को भी नहीं संभाल पाता है, वो बाहर के सिस्टम को क्या संभालेगा, क्या वो राजनीति करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनको अपना आईने में चेहरा देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। इतनी बड़ी व्यवस्था पार्टी ने उनके हाथ में दी और उस व्यवस्था को वो संभाल नहीं पाए, मात्र एक लालच के चक्कर में। लड़की उनकी, उनके परिवार की, उनके रिश्तेदारी की, वो उनको बेटी बोल रहे हैं, तो बेटी की तरह उसको सम्मान देना चाहिए था, और जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर वो बैठी है, तो जो सम्मान ब्लॉक प्रमुख को एक मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको, करुणा कर्णवाल को निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों के माध्यम से हमने देखा भी, सुना भी है, को बेटी क्या बोल रही है, वो सम्मान की तो बात छोड़िए, बहुत ज्यादा अपमानित किया करने का काम उन्होंने उनको किया है। थाने तक बात गई है और अन्य डराने धमकाने की बात हुई है, बहुत सारी चीजें आई है, चरित्र पर उंगली उठाने की बात हुई है। तो मैं जहां तक समझता हूँ ये एक सम्मानित नेता का काम नहीं है। बेटी है, बेटी बोल रहे थे तो बेटी की तरह उसको रखते, बेटी की तरह सम्मान देते, तो निश्चित रूप से उसी तरह से उनका भी सम्मान करते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।